हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग विंग्स। टाइम फंक्शन से रिलेटेड कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। कैसे यूज़ करेंगे, क्या फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब हम टाइम से रिलेटेड कैलकुलेशन करते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं टाइम का फॉर्मूला बताऊँगा। यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल टू टाइम ब्रैकेट ओपन। आप यहाँ पे इस फंक्शन के माध्यम से, जैसे यहाँ पे दिया गया है सिंटेक्स के अंदर आवर मिनट सेकंड, आप मैन्युअली आप घंटे मिनट और सेकंड दे सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ देना है 2 घंटे 13 मिनट 15 सेकंड ना, इक्वल टू बीच में कॉमा लगा लगा के मैंने इसे दिया है, सेपरेट किया है और यहाँ पे मैंने इंटर मार दिया गया। इसे देखिएगा 2:13 आ गया। 15 सेकंड नहीं आया। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट अलग है। यहाँ पे मैं Ctrl+1 दबा के यहाँ पे मैं फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे टाइम पे गया और यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेट दिया है। यहाँ पे मैंने, जिसमें सेकंड भी विजिबल रहे, तो यहाँ पे ये आ गया है। गैस, टाइम वैल्यू फंक्शन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो टाइम वैल्यू फंक्शन वो फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिससे अगर आपका टाइम टेक्स्ट वैल्यू में दिया हुआ है, टेक्स्ट में दिया हुआ है, तो आप उसको टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइम फॉर्मेट में, और आप इसे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे ये वैल्यू लेके इसको मैं आर देन मिनट देन सेकंड में कन्वर्ट करके यहाँ पे टेक्स्ट में ले आता हूँ। ये टेक्स्ट में है गाइस। अगर मैं इसको यहाँ पे इक्वल टू करके टाइम वैल्यू लिखता हूँ ब्रैकेट ओपन, और ये एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं D11 का, जहाँ पे मैंने टेक्स्ट में टाइम लिया है, और उसे मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ। ये गाइस टाइम में आ गया है, टाइम फॉर्मेट में आ गया है। अब इसका टाइम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसका कैलकुलेशन कर पाओगे आप। एक आवर मिनट और सेकंड का फॉर्मूला होता है। अगर आपको कहीं से आवर सेपरेट करना हो, जैसे मेरे पास यहाँ पर टाइम दिया गया है, इस टाइम से मुझे घंटे अलग निकालने हो, तो यहाँ से इस फंक्शन की मदद से मैं घंटे अलग निकाल सकता हूँ। इसी तरीके से मुझे मिनट अगर अलग निकालने हो तो मिनट यहाँ से मैं एरिया सेलेक्ट करके सीरियल नंबर दे के मिनट निकाल सकता हूँ। और अगर मुझे सेकंड अलग निकालना हो तो सेकंड भी इस तरीके से मैं यूज़ करके निकाल पाऊँगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर टाइम दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ अगर मैं इसको मैं नंबर फॉर्मेट में लेता हूँ, काफ़ी कैलकुलेशंस में काफ़ी जगह हम लोग जो रो डेटा मिलता है हमें इस तरीके से मिलता है कि 13 घंटे हुए, 14 घंटे हुए, 15 घंटे हुए, 200 घंटे हुए, इस तरीके से टाइम फॉर्मेट में नहीं आता है गाइस। तो इस कंडीशन में अगर आपको यहाँ पर इसे टाइम में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर फॉर्मेट अगर मैं आपको बताऊँ तो सिंपल, यहाँ पे Ctrl+1 दबाएंगे आप, और यहाँ पे टाइम पे जाके इस पर आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए यहाँ से, यहाँ सैम्पल में चेक कर सकते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, वो लेकर के अब इसे ले सकते हैं गाइस। यहाँ पर ये देखिएगा, ये कुछ अलग ही आ रहा है। 13 में 3730 अगर मैं फॉर्मेट चेक कर रहा हूँ यहाँ पे तो कुछ अलग ही आ रहा है। अगर टाइम AM PM में ले रहा हूँ तो 12 आ रहा है यहाँ पे गाइस। ये इस तरीके से आ रहा है, कुछ भी आउटपुट आ रहा है जो आपको एक्चुअल में ऐसा नहीं चाहिए। आपको तो यहाँ पे 13 घंटे चाहिए, तो किस तरीके से लाओगे गाइस। तो यहाँ कोई एक टाइम फॉर्मेट यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ओके किया। अब मुझे इसको कैलकुलेशन में लेके आना है गाइस, बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं, चूँकि ये 13 जो है इसको मुझे सेकंड फॉर्मेट में लाना रहेगा, यानी तो 3 यहाँ पे मिनट, आर मिनट और सेकंड दिए हुए हैं, तो इस तरीके से लाने के लिए मुझे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से, इसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो गाइस क्या आंसर आएगा चेक करते हैं। तो इस तरीके से आ रहा है। इसी को अगर मैं एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या सेकंड्स में आ रहा है, कुछ अलग ही आंसर आ रहा है गाइस। लेकिन अगर मैं अब इसको, ये जो आंसर आया है मेरा,
इस आंसर को ब्रैकेट में लेके मैं इसको मैं डिवाइड कर दूँ 86400 से, तो ये गाइस हमारा 13 घंटे आ गया है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 86400 एक्चुअल में क्या है ये आपको बता देता हूँ गाइस। जैसे 1 घंटा हुआ, ये टाइम में ले लेता हूँ तो समझने में इजी रहेगा। नॉर्मल इसमें 1 हुआ है यहाँ पे। तो अगर मैं ये जो 1 घंटा है इसको मुझे मिनट में कन्वर्ट करना रहेगा, तो क्या करना रहेगा, इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कैसे ना, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, मेरा 60 मिनट हो गया। इसी को अगर मुझे सेकंड में लाना है तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, इसको फिर एक बार और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 3600 सेकंड्स होते हैं। चूँकि मुझे टाइम फॉर्मेट में लाना है गाइस, तो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं 36 में 24 आवर्स का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 86400 आएगा। तो गाइज मुझे अगर 24 घंटे के साइकिल में अगर किसी नंबर्स को कैलकुलेट करना है तो मुझे 86400 से डिवाइड करना रहेगा, और अगर वो घंटे में है तो मुझे 16 × 60 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन इसको 86400 से डिवाइड करना रहेगा। अगर वो ऑलरेडी सेकंड्स में दिया है 16 × 60 ऑलरेडी फॉर्मेट में है, तो मुझे केवल 86400 से डिवाइड करना रहेगा। इस तरीके से हम लोग आंसर ला सकते हैं गाइस। साथ ही साथ अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए, स्टार्ट 10 टाइम और वर्क आवर्स, जैसे मंडे ट्यूसडे एक एम्प्लॉय है उसका इन और आउट टाइम इस तरीके से लिया गया है गाइस। तो यहाँ पे जैसे मैंने 8:30 गाइस, अगर यहाँ पे अगर 8 जैसे 8:30 लिखा है मैंने यहाँ पे, ये AM PM फॉर्मेट में ऑलरेडी आ गया है, नहीं तो यहाँ से मैं 7 गाइस यहाँ पे 700 करके इंटर मारेंगे तो ये मॉर्निंग टाइम आएगा। तो यहाँ से अब इसको अगर आपको PM चाहिए तो PM में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, AM PM में इस तरीके से। या फिर आप एरिया, जैसे नॉर्मली अगर आप इसे एरिया सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 पे टाइम फॉर्मेट में करेंगे गाइस तो आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे 13 देता हूँ अगर गाइस, तो ये देखिए 12 AM लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे प्रॉपर 13 देन कॉलन और 00 करके इंटर मारना रहेगा, तो ये 1 PM आ गया गाइस। तो इस तरीके से आप इसमें टाइम दे सकते हैं अगर आपको मैन्युअली टाइप करना है, या फिर अगर ऐसा टाइम अगर आपको दिया गया है ऑलरेडी तो आप इससे वर्क आवर्स कैसे निकाल सकते हो ये आपको मैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है, काफ़ी यूज़ में आने वाला तरीका है। कई लोग इसमें काफ़ी गलतियां भी करते हैं, तो आपको इसका प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से वर्किंग आवर्स निकाल सकते हैं इसमें से। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ मेरे वीडियो शेयर करिए, ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इस आपके लिए और अच्छे वीडियो बना के लाऊँ नए टॉपिक्स पे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।